नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं व जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नैनीताल जेल से कैदियों को शीघ्र सितारगंज जेल में शिफ्ट करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा है कि सितारगंज जेल में सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने के लिए सरकार से अनुमति लेकर रिहा करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि नैनीताल जेल के 40 कैदी एड्स के मरीज हैं। इन कैदियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की जाए। सुनवाई पर आईजी जेल विमला गुंजियाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। उन्होंने कहा कि इस जेल में 7 बैरक हैं जिसकी क्षमता 71 कैदी रखने की है, जबकि वर्तमान में यहाँ क्षमता से कई अधिक कैदी रखे हुए हैं। जगह की कमी के कारण जेल का विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। जेल के विस्तारीकरण करने के लिए उन्हें 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि रामनगर में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सितारगंज जेल बड़ी जेल है जो 500 एकड़ भूमि पर बनी हुई है और इस जेल में कई सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए इन कैदियों को वहां शिफ्ट किया जाए। पूर्व में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनीताल जेल के निरीक्षण के दौरान पाया कि 1906 में बना जेल का भवन काफी पुराना हो चुका है, जो जर्जर हालत में पहुंच चुका है। जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है। जेल में बंद कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव पड़ गया है। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उत्तराखंड में निकाय चुनावों का बिगुल भी बजने वाला है। निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर चुकी है। अब मई में आरक्षण घोषित किए जाने के बाद जून में निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर को ही समाप्त हो चुका है। फिलहाल 1 जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले है। चुनाव में देरी का मामला पहले ही हाईकोर्ट में है, जहां सरकार प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की जानकारी दे चुकी है। इसी क्रम में शहरी विकास विभाग ने निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। इसके बाद जून में निकाय चुनाव होने तय है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम चरण में 93 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार कर चुका है। लोकसभा चुनाव में प्रचार गरमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसी दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी कैंट, धर्मपुर, गदरपुर और सितारगंज में प्रचार करेंगे। 12 तारीख को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रचार के लिए हरिद्वार आएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 14 अप्रैल को उत्तरकाशी, ऋषिकेश और बागेश्वर में चुनावी जनसभाएं करेगी। उनसे पहले प्रचार करने के लिए 7 व 8 अप्रैल को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन आएंगे। वह हरिद्वार और नैनीताल संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। हरिद्वार में अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए पार्टी ने उनके भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे हैं। इसके अलावा वह नैनीताल संसदीय क्षेत्र में जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर में प्रचार करेंगे। 7 अप्रैल को मनजिंदर सिंह सिरसा, बागेश्वर और नैनीताल में प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को जनरल वीके सिंह टिहरी, पौड़ी, नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। उनकी मसूरी, कैंट, ढालवाला, अल्मोड़ा में जनसभाएं होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ और केंद्रीय नेताओं के दौरे भी जल्द तय किए जा सकते हैं। प्रदेश के रुड़की में भारतीय जनता पार्टी नेता के घर पर हमला हुआ है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पार्टी नेता के घर 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग से हड़कंप मच गया है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े और मामले की जानकारी ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामनगर में भारतीय जनता पार्टी नेता रॉबिन चौधरी का घर है। बताया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे और 2 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली उनके कार में जाकर लगी, जबकि दूसरी गोली उनके घर के गेट पर जाकर लगी। गोली की आवाज़ सुनकर भारतीय जनता पार्टी नेता और उनके परिवार के लोग घर से बाहर आए तो बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नेता की किसी से रंजिश तो नहीं है। राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश से जामनीखाल सब्जी लेकर जा रही एक मैक्स पिकअप साकनीधार देवप्रयाग के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में ड्राइवर की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार मैक्स पिकअप सब्जी लेकर ऋषिकेश से हिंडोला खाल जा रही थी, जिसमें ड्राइवर व एक अन्य आयुष पुत्र जवर सिंह निवासी डूंगी हिंडोला खाल सवार थे। साकनीधार देवप्रयाग के पास वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे चालक अभिषेक रावत पुत्र सोनू जामनी खाल जोगियाना गाड़ी के साथ खाई में गिर गया। चालक की जान चली गई, जबकि आयुष वाहन से चिटक कर बाहर गिर गया। पूछताछ में आयुष ने बताया कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।